ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव है और इसमें निर्वाचन मंडल में मैनपुरी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है और फिर बढ़ाएंगे। बाकी तो वो कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इन बातों की चिंता ना समाजवादियों ने पहले कभी की थी ना आज चिंता है। काम तो बांट के ही करना पड़ता है, एक साथ काम नहीं होंगे, नहीं तो कोई इलाका ऐसा होगा जहाँ कोई भी नहीं पहुँचेगा। तो पार्टी में जब काम होता है चुनाव में तो ये तो स्वाभाविक है, क्षेत्र बांट के जिम्मेदारी बांट के ही काम हो पाता है। चाचा शिवपाल जी ने मजबूत अपील की है कि बहू डिम्पल जी को जिताएं सर। कल जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा था कि पूरा परिवार एक है, चाचा जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से, आप ही लोग उन चीज़ों को लेके जाने कहाँ तक ले जाना चाहते थे, लेकिन चाचा जी का भी कल बयान आ चुका है, उनकी भी अपील आ चुकी है। तो अब कोई किसी तरह का मैं नहीं समझता कोई शंका किसी को रहनी चाहिए। मैंने कल मैनपुरी में कहा था कि अगर उनके दिल में जरा भी नेताजी के लिए कृतज्ञता होती तो कम से कम इस उपचुनाव में सामने नहीं आए होते, जो नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये बीजेपी के लोग हमेशा दोहरे मापदंडों के साथ चले और उनका भी दोहरा मापदंड मैनपुरी की जनता देख रही है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपके बनाए हुए रघुराज अब लगातार अखिलेश पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेताजी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। मैंने कहा कि अगर उनके अंदर कृतज्ञता होती तो इस चुनाव में तो कम से कम नहीं आती, और जब कोई आदमी कृतज्ञ नहीं है तो किसी के लिए भी कुछ कह रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कह रहे हैं, कल बीजेपी ने कोई तमन्ना न पूरी की तो हो सकता मोदी जी के लिए भी यही बात कहेंगे, या पहले कहते रहे होंगे। पुराने वीडियोज़ उठा लो आप, तो इन बातों पे नहीं जाना चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो अपनी बताएं कि उनके अंदर अगर नेताजी के प्रति इतनी ही कृतज्ञता थी तो इस उपचुनाव में जो चुनाव स्वाभाविक है, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, नेताजी की असामयिक मृत्यु के बाद चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मैं नहीं समझता